कड़ी धूप में हाथ में झाड़ू लिए दिखाई दे रहे ये लोग वही कोरोना योद्धा हैं जिनके लिए कभी फ्लैश लाइट जलाई गई तो कभी तालियां और थालियां बजाई गई, लेकिन अब इनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है मानो देश और प्रदेश से कोरोना गायब हो गया हो। ये तस्वीरें इंद्री की हैं, जहां नगरपालिका के कर्मचारी 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। कर्मचारियों की शिकायत है कि कोरोना महामारी के बावजूद भी कर्मचारियों को सुरक्षा किट नहीं दी गई। वो अपनी जान को जोखिम में डालकर काम किए जा रहे हैं और सरकार है कि उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। इसके अलावा कई और मांगों को लेकर नगरपालिका कर्मचारी संघ और राज्य सरकार के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक सहमति के बाद भी सरकार ने कोई पत्र जारी नहीं किया, जिससे कर्मचारियों में रोष बढ़ गया है और वो बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। पूरे मामले पर हमारे संवाददाता मैनपाल कश्यप की खास रिपोर्ट देखिए। नगर पालिका कर्मचारी 2 दिन से लगातार हड़ताल पर चल रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर पूरे बाजार में वे प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग जो कच्चे कर्मचारी हैं ये सड़कों पर उतरने पर मजबूर हैं और इनसे हम खास बातचीत करेंगे। आखिर इन्होंने किस तरीके से क्यों सड़कों पे उतरे हैं और क्या वजह रही है, अभी हम यहाँ भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि हाथ में झाड़ू लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे शहर में झाड़ू हाथ में लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस किस तरह की परेशानी आई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुधराम है, नगर पालिका कर्मचारी संघ प्रधान। क्या मांग है? हमारी मांग ये है कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ठेका प्रथा बंद करके पे रोल पे लिए जाए जहाँ पर ठेके हैं, और जो पे रोल पे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, ना कि उनकी छटनी की जाए। हाँ, कोरोना काल में आपने डटकर काम किया है और योद्धा बनकर काम किया है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? ऐसा क्यों है, आपने सड़कों पर आना क्यों पड़ा? एक तरफ तो देश का प्रधानमंत्री सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी को कोरोना योद्धा कहता है, दूसरी तरफ हरियाणा सरकार सफाई कर्मचारियों का शोषण कर रही है और उनको हटाने की कोशिश कर रही है, उनकी छटनी कर रही है। एक पॉलिसी बनाई है जो कच्चे कर्मचारियों को हटाने की वो कर रही है। तो ये हमारा जो प्रोग्राम था ये अवकाश हड़ताल का था, 2 दिन का प्रोग्राम था। अब ये हमारा झाड़ू प्रदर्शन चल रहा है। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो 6, 7, 8 जुलाई को फिर हड़ताल होगी। अगर उसके बावजूद भी नहीं माननी तो लंबी अनिश्चित हड़ताल भी चल सकती है, लंबा आंदोलन चलेगा। हम सरकार से कहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करो, नहीं तो ये लड़ाई जारी रहेगी। जैसे ही स्टेट का आह्वान होगा ऐसे ही सारी स्टेट में टोटल कच्चा पक्का कर्मचारी सब हड़ताल पे रहेगा। ये थे नगर पालिका कर्मचारी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी कर्मचारियों की मांगे हैं वो सरकार जल्द से जल्द पूरा करे, अन्यथा कर्मचारी बड़ा आंदोलन छेड़ने पर मजबूत हो जाएंगे। इनसे भी हम और लोग हैं यहाँ कर्मचारी, हमसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर आपने सड़कों पर उतरने की क्या वजह रही, क्यों सड़कों पर आप उतरे हैं? क्या नाम है आपका? मैं सुरजीत सिंह, नगर पालिका संघ इंद्री का इकाई का सेक्रेटरी होने के नाते इस सरकार की निंदा करता हूँ। और इन्होंने 4-5 महीने हुए कोरोना काल में इस महामारी में सफाई कर्मचारी को बहुत बड़ा दर्जा दिया और कहा कि हम आपको तनख्वाह डबल देंगे और सब कुछ ये सहूलियत मिलेगी, लेकिन इस सरकार ने इतनी बदनीति की हमारे साथ कि हमारे को तनख्वाह डबल या भत्ते वगैरह और देने की बजाय इन्होंने हमारे DATA की जो किस्ता थी वो भी कम कर दी। इधर सरकार हमारे को 20,000 रुपये विट लोन दिया करती थी, जो कि हम इस सीजन में दानों के अपने दाने लेकर के साल के दाने घर में घेर लेते थे, इन्होंने वो भी बंद कर दिया। इधर 5 साल में स्टैम्प ड्यूटी कर्मचारी को दी जाती थी, वो स्टैम्प ड्यूटी बंद कर दी। और इधर तो ये PM साहब कहते हैं कि हम इनको ढाल बनाए हुए ये सभी सफाई कर्मचारी हमारी ढाल है और बड़े बड़े हमारे को वादे देता है, उधर हमारी पीठ में छुरा घपो रहे हैं। DATA की किस्ता और 20,000 रुपये बिट लोन, स्टैम्प ड्यूटी सभी हमारा ख़त्म करने जा रही है सरकार। हमारे पास 20-25 आदमी कच्चे लगे हुए हैं 10 साल से, उनको भी हटाने की धमकी दे रही है सरकार और अपने डुम छल्लों को भर्ती करने के चक्कर में है। इसलिए हमारी सरकार से लड़ाई है और
आगे भी हम स्टेट का जो प्रोग्राम होगा उसमें नगर पालिका इंद्री बढ़ चढ़कर भाग लेगा और जो भी प्रोग्राम आएगा उसमें हम हर तरह से स्टेट के साथ रहेंगे। हमारा आंदोलन में यही सरकार से कहना है कि या तो इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा 5, 6, 7 और 8 जुलाई की फिर हड़ताल है और जैसे भी स्टेट का वाहन आएगा तो नगर पालिका कर्मचारी संघ इंद्री उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेगा। हाथ में झाड़ू लेकर प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ी आपको? जब काम करवा इतना जी सारे के सारे खड़े रहा हमारे पता जब काम कोई कुछ मिलते ही नहीं जी हमने यहाँ थे टाइम पर हमने तो आज तक हमारे बुजुर्ग मरी गए बेचारे करते हड़ताल ही करते हमारे पता यही काम छिड़ रहा जी। नौबत क्यों आई आपको? बस यार नौबत तो आप देख लो भी किस तरह यार हमारे पता काम करवा दिन दे कुछ है नहीं मारते जी, कुछ भी नहीं दिन दे मारते तो बिल्कुल। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आप सड़कों पर उतरे हैं, हाथ में झाड़ू ले रहे हैं, आपने हाथ में झाड़ू लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लिख रहे हैं गर्मी में तपती धूप? देखो जी हमें ना तो कोई ऐसा वो मिल रहा भाई हाथ का दस्ताना या मुँह का वो मिल रहा हो, हमें कुछ नहीं मिल रहा। सारे दिन हम कबाड़े में रहते हैं, कभी भी ना सही तनख्वाह दे रहे ना कोई वो दे रहे हमारा। ये थे नगर पालिका कर्मचारी। इनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना महामारी काल में जमकर इन कर्मचारियों ने काम किया है और इनको सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई और जबकि इनको एक किट वगैरह भी आज तक नहीं दी गई है। और भी कर्मचारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जिस तरीके से आप सड़कों पर उतरे हैं झाड़ू लेकर, ऐसी क्या नौबत आपके सामने आई है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे सामने कोई बात नहीं आई है, ये झाड़ू प्रदर्शन है जो ऊपर से नेताओं का मैसेज था कि झाड़ू प्रदर्शन करना है इस टाइम, तो यही बात आई है हमारे पास। क्या मांगे आपकी? मांग यही है कि कच्चे को पक्का करो, समान वेतन दो और जो पेरोल वेतन उनको पक्का करो। अगर सरकार नहीं मानती तो? नहीं मानती तो इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और ये हड़ताल हमारी लंबी भी चल सकती है। बिल्कुल, ये थे नगर पालिका। इनका साफ तौर पर कहना है, कर्मचारी साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर सरकार ने इनकी जल्द मांगे नहीं मानी तो कर्मचारी उग्र प्रदर्शन पर उतारू हो सकते हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी, इंद्री।